कहा जाता है इस दुनिया में एक जंगल ऐसा भी है जहाँ जानवर मरने के बाद भी पूरी तरह जाते नहीं, जहाँ रात में पेड़ों की परछाइयां चलती हैं और हवा सवाल पूछती है। उस जंगल का नाम है अनंतवन और ये कहानी है एक नन्ही गिलहरी की। मितू एक छोटी सी गिलहरी, बरगद के पेड़ के नीचे वह अपनी माँ के साथ रहती थी। माँ बहुत बीमार थी, सांसें भारी, आंखें थकी हुई। मितू रोज पूछती, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना? माँ मुस्कुराती लेकिन जवाब नहीं देती। एक रात बारिश के बीच माँ की सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। माँ, तुमने मुझे छोड़ दिया ना। अब मितू अकेली थी, न कोई परिवार न कोई दोस्त। जंगल के जानवर फुसफुसाते, उसके पास मत जाओ, वो दुख लेकर घूमती है। मितू हर रात माँ की आवाज सुनती और तभी किसी ने कहा, अगर अपनी माँ से मिलना चाहती हो तो अनंतवन आ जाओ। अब मैं अपनी माँ से मिल पाऊंगी। जैसे ही मित्तू ने अनंतवन में कदम रखा, हवा ठंडी हो गई, पेड़ झुक गए और रास्ता अपने आप बंद हो गया। एक आवाज आई, वापस चली जाओ। लेकिन मित्तू नहीं रुकी। अचानक एक चमकती हुई गिलहरी दिखी। उसकी आंखें सफेद थीं और पैर जमीन पर नहीं थे। मेरा नाम लूना है, मैं भी अपने भाई को ढूंढते ढूंढते यहीं रह गई। लूना बोली, ये जंगल उन जानवरों से बना है जिन्होंने दुख में जिंदगी छोड़ दी। ये जंगल मारता नहीं, ये बस उम्मीद छीन लेता है। चारों तरफ आत्माओं की फुसफुसाहट। यहीं रुक जाओ। जंगल के बीच एक काली झील। लूना बोली, अगर इसमें अपनी परछाई देख ली तो वापसी मुश्किल हो जाएगी। मितू ने पानी में देखा, उसकी परछाई बोली, माँ अब दर्द में नहीं है, तू भी यहीं रह जा। परछाई का चेहरा बदल गया, आंखें काली हो गईं। झील से हजारों पंजे बाहर आने लगे। पेड़ चिल्लाए, माँ मैं थक गई हूँ। मितू रो पड़ी। तभी हल्की रोशनी हुई, माँ की आवाज, मितू, दुख से भागना आसान है लेकिन जीना बहादुरी है। मैं नहीं रुकूंगी। झील कांपने लगी, आत्माएं चीखने लगी, पेड़ पीछे हट गए। लूना रो पड़ी, काश मैंने भी हिम्मत की होती। मितू, मैं हमेशा बुरी नहीं थी। कभी मैं भी एक सफेद चमकदार गिलहरी थी। पूरा जंगल मुझे शुभ संकेत माना करता था। लेकिन एक दिन मेरा छोटा भाई अनंतवन में खो गया। मैं उसे ढूंढते ढूंढते इतनी दूर चली गई कि लौटने का रास्ता खुद भूल गई। और तभी मैं इस जंगल की कैदी बन गई। डर गई थी और जब जंगल ने कहा यहीं रह जाओ तो मैंने हाँ कह दिया। उसी पल मैं आत्मा बन गई। अगर आज भी तुम हिम्मत करो तो जंगल तुम्हें छोड़ सकता है। मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। अचानक अनंतवन चमकने लगा। बरगद की जड़ से एक सफेद रोशनी निकली। जंगल की आवाज आई, जो दूसरों को वापस भेज देता है वो खुद भी मुक्त हो सकता है। उसके सामने उसका छोटा भाई खड़ा था, जिंदा, मुस्कुराता हुआ। दीदी चलो घर। लूना रोते रोते हंस पड़ी। सुबह की पहली धूप में 3 गिलहरियां जंगल के बाहर खेल रही थीं। मितू, लूना और उसका भाई अनंतवन पीछे रह गया था। कहानी की सीख, मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, जब हम अपने दुख से लड़ते हैं और किसी और की मदद करते हैं तब जिंदगी हमें नई शुरुआत का रास्ता दिखाती है। अगर आपको लगता है कि दर्द के बाद खुशी जरूर आती है तो कमेंट में रेड हार्ट जरूर लिखिए।